हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट में। तो अगेन हमने यहां पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात की, एसटी कैटेगरी की बात की, अब हम बात करने वाले एससी शेड्यूल कास्ट की। ऐसे तमाम बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक सपना देख रहे हैं इसका और कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ऑल इंडिया कैटेगरी से, राइट, आपको भी पता है कि 15% सीटें रिजर्व होती हैं बाकी सारे के लिए। तो ऑल इंडिया कैटेगरी में एससी वालों का क्या कट ऑफ जाता है, गया है, या तो आपको पता चल सकता है कि क्या जा सकता है। ऐसे तमाम लोग जो इस साल कहीं ना कहीं काउंसलिंग में बैठे, अभी भी काउंसलिंग चल रही है, आपको आइडिया हो गया होगा या हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और जो लोगों ने ड्रॉप ले रखा है, नहीं हो पाया, अब आपका नेक्स्ट टारगेट होगा कि इस रैंक के अंदर हमारा आना, राइट। और अगर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर देने वाले, मतलब इस साल देने वाले, उनके लिए भी एक टारगेट लेकर चाहिए कि इस रैंक के अंदर हमें आना हुआ है, राइट। ये 60-70 हजार तक की रैंक में मिले हुए, तो मैं पूरा आपको ब्रीफ में बताऊंगा। एम्स न्यू दिल्ली यहां पर 875 नंबर पर ही भर गया है। तो अगर आप ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपको 1000 के अंदर रैंक लानी होगी अपनी, राइट। अगर हम बात करें जिपीएमआर पांडिचेरी की, तो 6367, एम्स भोपाल यहां पर 6700, एम्स जोधपुर देख रहे हो 7840। इसी तरीके से आप केजीएमसी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 18000 पर क्लोज हो गया। एम्स पटना की बात करें तो 19000 पर, एम्स नागपुर की बात करें तो 19492 पर क्लोज हो गया। एम्स भटिंडा की बात करें तो 23000 पर क्लोज हो गया। जिपीएमआर कार्निकल की बात करें तो 27000 पर क्लोज हो गया। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट बनाई हुई है, आप पॉज करके वीडियो को रोक कर आराम से इसको देख सकते हो, एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 33000 पर, एम्स गोरखपुर आप देख पा रहे हो यहां पर 33000 पर, एम्स रायबरेली की अगर हम बात करें तो 33000 पर यह भी गया हुआ है, राइट। कुछ और कॉलेजेस को हम नीचे से उठाते हैं। एम्स दुर्गापुर 41000 पर, एम्स जम्मू यहां पर 41000 पर आपको मिल जाएगा, राइट। अगर हम बात करें यहां पर देख पा रहे हो आप, राइट, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की, तो यहां पर ये 50000 की रैंक पे गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर 50000 की रैंक पे गया हुआ है, राइट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में आपको अगर हम बात करते हैं 53000 पे गया हुआ है, राइट। इसी तरीके से आरएस मेडिकल कॉलेज रीवा में जो है 56000 पर गया हुआ है, राइट। यहां पर आप देख सकते हो कि जेएमसी बरंची की बात करें या फिर हम बात करें कि डायमंड हर्बल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो 60000 पे गया हुआ है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जो यहां पर इटावा में है, तो उसकी बात करें, राइट। यहां पर आप उसकी रैंक देख सकते हो। अगर हम कुछ और कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में जो है 64000 पे गया हुआ है, राइट। इसी तरीके से लास्ट में हम और देख लेते हैं कि कितनी रैंक यहां पर गई हुई है, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। ओके, पॉज करिएगा, वीडियो आराम से देखिएगा। जैसे मैंने बताया कि 70000 तक की रैंक पे गया हुआ है, राइट। आप यहां पर 80000 की रैंक तक मान लो, 80000 की रैंक के अंदर आपको लाना होगा अगर आप एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे से आपको चाहिए। कुछ कॉलेज की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीलगिरी, राइट। एसटी में भी ये सबसे नीचे गया था। एसटी में ये करीब 1,02,000 पर क्लोज हो गया था, राइट, 1,02,000 पर। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि 78,000 पर क्लोज हो गया है राउंड फर्स्ट में। जो नीलगिरी की बात करें या फिर अगर हम बात करें इस कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिरुदनगर की, इस कॉलेज की बात करें तो ये भी एसटी कैटेगरी में 1,02,000 पे गया हुआ था। तो ये सबसे निचले कॉलेज है ऑल इंडिया कोटे से, और इनमें जो कट ऑफ गया है आप इसको समझिए, ये सबसे कम कट ऑफ था राउंड फर्स्ट में। मॉप अप राउंड और इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है कई बार, राइट। उसमें उड़कर भी लगती है। लेकिन राउंड फर्स्ट आपको एक सटीक अनुमान देता है, अनुभव देता है कि आपको 80,000 के अंदर रैंक लानी होगी अगर आपको ऑल इंडिया कैटेगरी से कोई भी कॉलेज चाहिए। और अगर आपका ड्रीम है कि नहीं दिल्ली, तो आप देख ही रहे हो 1000 के अंदर आपको लाले पड़ जाएंगे एससी कैटेगरी होने के बावजूद। तो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है जनरल वालों के लिए, तो ये भी नहीं है मेरे भाई। जरा सोच के देखिए कि उनकी तो 50,000 रैंक होगी तो भी उन्हें नहीं मिलेगा, राइट। आपको तो यहाँ पर 80,000 में मिल रहा है कि आपकी आधी रैंक होगी तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो एक बेनिफिट है, इसका सही तरीके से यूज करिए। और बाकी लोग जो आप बताइएगा आप किस कैटेगरी से हो, राइट। नीचे कमेंट करिएगा, आप लोगों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और कोई सवाल हो अपना तो वो भी बताओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नीट की सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं मैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.